कभी आपने इस बात को सोचा है कि हमसे पहले जो जनरेशन थी वो फ्यूचर के बारे में प्लान बनाती थी और हम फ्यूचर के बारे में गेस करते हैं, न कि प्लान बनाते हैं। अगर मैं आपसे एक डील करूं, मैं आपको एक अच्छी डिग्री दूंगा, एक अच्छी जॉब दूंगा, हर साल सैलरी भी बढ़ेगी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछूं, क्या आपकी लाइफ आपके पेरेंट्स से आसान होगी? ज्यादातर लोग बिना सोचे हाँ कहेंगे, क्योंकि हर जनरेशन का मानना होता है प्रोग्रेस का मतलब लाइफ आसान होना। लेकिन अगर प्रोग्रेस इतनी ही सक्सेसफुल रही है तो एक अजीब चीज क्यों हो रही है? हिस्ट्री में शायद पहली बार एक ऐसी जनरेशन खड़ी है जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन फ्यूचर को लेकर सबसे कम सर्टेनिटी है। और एक तरफ सोशल मीडिया जो हर रोज़ याद दिलाता है कि कोई ना कोई तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ सोसाइटी का एक सवाल अब भी नहीं बदला है, घर कब लोगे? ये कॉन्ट्रडिक्शन मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए मैंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जितना डीप इसको स्टडी किया उतना समझ आया कि ये किसी एक इंडस्ट्री की स्टोरी नहीं है, ये मॉडर्न एडल्टहुड की स्टोरी है। और शायद सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि लाइफ महंगी हो गई है, सबसे डेंजरस बात ये है कि हमें अभी भी वही लाइफ ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है जो दुनिया उसे करना कब की छोड़ चुकी है। एक तरफ दुनिया कह रही है कि अपॉर्चुनिटीज कभी इतनी ज्यादा नहीं थी और दूसरी तरफ करोड़ों यंग एडल्ट्स को लग रहा है कि लाइफ स्टार्ट करना ही मुश्किल होता जा रहा है। सवाल ये नहीं था कि सैलरी कम क्यों है, सवाल ये भी नहीं था कि इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों है, सवाल था आखिर मॉडर्न लाइफ इतनी एक्सपेंसिव कब हो गई कि उससे शुरू करना ही स्ट्रगल बन गया है। हम सबको बचपन से एक ही सेंटेंस सिखाया गया है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी। सवाल, क्या आज भी ये सेंटेंस उतना ही सिंपल है? एक डिग्री अब गारंटी नहीं है, एक डिग्री के बाद अब सर्टिफिकेशन और फिर इंटर्नशिप और फिर एक्सपीरियंस, फिर नेटवर्किंग, फिर एआई, मतलब फिनिश लाइन हर साल आगे खिसक रही है। और शायद इसीलिए जेनजी को लगता है कि वो भाग तो बहुत रही है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रही। क्या प्रॉब्लम अलग अलग सिस्टम में है या फिर सिस्टम ही अलग तरह से काम करने लगा है? हम सब गलत जगह देख रहे थे। हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी नहीं है। सिस्टम एक ही है, बस उसके सिम्टम्स अलग अलग दिखते हैं। किसी को जॉब की प्रॉब्लम दिखती है, किसी को इन्फ्लेशन की, किसी को मेंटल हेल्थ, किसी को शादी, किसी को एआई, किसी को रेंट, किसी को करियर और किसी को अपना पहला घर। लेकिन ये सब अलग अलग स्टोरीज नहीं है, ये एक ही स्टोरी के डिफरेंट चैप्टर्स भी नहीं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं। और अगर सिम्टम्स को देखते रहोगे तो कभी डिजीज समझ ही नहीं आएगी। लेकिन इस वीडियो में हम किसी एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर वो कौन सी चेन रिएक्शन शुरू हुई जिसने मॉडर्न एडल्टहुड को पहले से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव, पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टेन और पहले से कहीं ज्यादा डिलेड बना दिया। और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ना बैंक से होगी, ना एआई से, ना इन्फ्लेशन से, बल्कि एक असली जगह से होगी जहां से लगभग हर एडल्ट की लाइफ ऑफिशियली शुरू होती है, एजुकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या है, आप शायद बोलोगे एक घर, एक लग्जरी कार या प्राइवेट आइलैंड। लेकिन मुझे लगता है हम सब गलत जवाब देंगे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट कोई चीज नहीं है, एक प्रोसेस है, एडल्ट बनना। और अजीब बात यह है कि हम इस प्रोसेस का बिल कभी कैलकुलेट ही नहीं करते, हम सिर्फ उसके लास्ट पेमेंट को देखते हैं, लेकिन कभी उस सिस्टम को नहीं देखते जो हर साल, हर महीने और कभी कभी हर दिन
तुमसे थोड़ा थोड़ा फ्यूचर खरीद रहा होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो एक 22 साल का लड़का कॉलेज से बाहर निकला, उसके पास एक डिग्री है। अब कॉमन लॉजिक क्या कहता है? अब जॉब मिलेगी, लाइफ शुरू होगी, लेकिन सिस्टम ऐसा काम ही नहीं करता। सिस्टम उससे पहले एक और सवाल पूछता है, तुम एम्प्लॉयबल हो? नोटिस किया? डिग्री और एम्प्लॉयबिलिटी दोनों अलग चीजें हैं, और यही गेम का पहला हिडन लेयर शुरू होता है। यूनिवर्सिटी ने अपना काम खत्म कर दिया, डिग्री दे दी, लेकिन मार्केट बोलता है डिग्री काफी नहीं है, स्किल्स अपडेट करो, पोर्टफोलियो बनाओ, नेटवर्किंग करो, एआई सीखो, एक्सपीरियंस लाओ। यहां एक सेकेंड के लिए हम लोग रुकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये सब गलत है, सवाल ये है ये डिमांड क्रिएट कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट, यूनिवर्सिटी। ये डिमांड एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है जहां हर इंस्टीट्यूशन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हर इंस्टीट्यूशन अपना ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज कर रहा है, और देखते ही देखते एक यंग एडल्ट को लगने लगता है कि उसमें ही कमी है, जबकि सच ये है कि उसे एक मूविंग टारगेट के पीछे दौड़ाया जा रहा है। और इसी सिस्टम का सबसे डेंजरस पार्ट ये है, टारगेट कभी फिनिश ही नहीं होता। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, मेहनत करो, करियर बनाओ, प्रमोशन लो, सैलरी बढ़ाओ, और धीरे धीरे लाइफ बेटर होती जाएगी। सुनने में ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन सवाल ये है बेटर किसके लिए? एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो दो लोग हैं, दोनों की सैलरी 50,000 से शुरू होती है। 5 साल बाद एक की सैलरी 1.5 लाख हो गई। नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी लाइफ 3 गुना बेटर होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? अब उसका रेंट बढ़ चुका है, लाइफस्टाइल बदल चुका है, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, फोन अपग्रेड हो गया, कार आ गई, ईएमआई आ गई, हेल्थ खराब होने लगी, वीकेंड सिर्फ रिकवर करने में निकलने लगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके पास पहले से कम टाइम बचा। एक सेकेंड, अगर सैलरी बढ़ रही है तो फ्रीडम कम क्यों हो रही है? यही मुझे समझ आया, हम करियर नहीं बना रहे हैं, हम करियर के अंदर एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, और शायद यही सिस्टम का पहला इनविजिबल ट्रैप है। प्रमोशन हमेशा फ्रीडम नहीं बढ़ता, कभी कभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। हर प्रमोशन के साथ तुम सिर्फ ऊपर नहीं जा रहे, तुम सिस्टम के और अंदर जा रहे हो, और एक पॉइंट के बाद तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहते, तुम खुद उसी मशीन का पार्ट बन जाते हो जो कल तक तुम्हें पुश कर रही थी। कल तुम टारगेट कंप्लीट कर रहे थे, आज तुम टारगेट असाइन कर रहे हो, और शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे इनविजिबल कॉस्ट पैसा भी नहीं है, मेंटल पीस है। एक सिंपल सवाल पूछते हैं, आखिर इतने सारे यंग लोग हर वक्त इतने बेचैनी क्यों फील करते हैं, घबराहट क्यों फील करते हैं, अस्थिरता होती है, मतलब स्टेबल अपने आप को वो कभी फील ही नहीं कर पाते? क्या ये जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा वीक है, या दुनिया ही इतनी बदल गई है कि ह्यूमन ब्रेन उससे मैच नहीं कर पा रहा? सोचो, सिर्फ एक दिन सुबह उठते ही फोन खुलता है, किसी को प्रमोशन मिली है, किसी ने स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, कोई यूरोप ट्रिप पर है, कोई 24 साल की एज में करोड़ों कमा रहा है। एल्गोरिथम तुम्हें दुनिया नहीं दिखाता, एल्गोरिथम तुम्हें दुनिया के बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है, और धीरे धीरे कंपैरिजन एक चॉइस नहीं रहता, डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ स्टोरी का एक हिस्सा है। आपका दिमाग एक ही वक्त पर ये सब प्रोसेस करने की कोशिश करता है। नोटिस करो, प्रॉब्लम किसी एक चीज में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हर सिस्टम तुमसे कुछ ना कुछ मांग रहा है। यूनिवर्सिटी टाइम मांगती है, कंपनी परफॉर्मेंस मांगती है, बैंक फ्यूचर सैलरी मांगता है, सोशल मीडिया अटेंशन मांगता है, लाइफस्टाइल इनकम मांगता है, और लाइफ इन सब के बीच थोड़ी सी मेंटल पीस मांगती है। एक एवरेज अर्बन यंग प्रोफेशनल का मंथली बजट देखते हैं। सपोज मंथली जो सैलरी है वो 70,000 रुपये है। सबसे पहला एक्सपेंस रेंट। मेट्रो सिटीज में 1 BHK का रेंट
लोकेशन के हिसाब से लगभग 20,000 से 35,000 तक हो सकता है। शेयर्ड एकोमोडेशन में भी 10,000 से 20,000 खर्च हो सकते हैं। बच गए 35,000 से 50,000। अब बेसिक मंथली लिविंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी 1500 से 3,000, इंटरनेट मोबाइल 1,000 से 2,000, फूड एंड ग्रोसरीज 8,000 से 15,000, डेली कम्यूट 3,000 से 8,000 के आसपास में, और हेल्थ इंश्योरेंस प्लस मेडिकल का 2,000 से 5,000। पेरेंट सपोर्ट कई फैमिलीज में 5,000 से 20,000 होता है। मंथली टोटल बेसिक एक्सपेंसेस लगभग 20,000 से 50,000। अगर सैलरी 70,000 थी तो बेसिक एक्सपेंसेस के बाद कई केसेस में सिर्फ 10,000 से 25,000 ही बच सकते हैं। लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लैपटॉप रिप्लेसमेंट, फोन अपग्रेड, वेडिंग सेविंग्स, और अगर कार लेने का प्लान हो तो उसके अलग एक्सपेंसेस, कार EMI जो कि 10,000 से 25,000 पर मंथ जा सकता है, इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, पार्किंग, सर्विसिंग। अब घर की बात करते हैं। होम लोन लेने से पहले ही डाउन पेमेंट, प्रॉपर्टी वैल्यू का आमतौर पर 10 से 25% स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, राज्य के हिसाब से लगभग 5 से 8% या उसके आसपास, एडिशनल कॉस्ट, इंटीरियर, फर्नीचर, मूविंग कॉस्ट, लीगल चार्जेस, और लोन शुरू होने के बाद होम लोन EMI, सोसाइटी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यानी घर की कॉस्ट सिर्फ EMI कभी नहीं होती। इसीलिए हाउसिंग एफोर्डेबिलिटी सिर्फ सैलरी से डिसाइड नहीं होती। असली कैलकुलेशन होती है इनकम, लिविंग कॉस्ट, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, फ्यूचर सेविंग्स इज इक्वल टू होम बाइंग कैपेसिटी। अब एक स्टेप पीछे होके पूरी पिक्चर देखिए। एक यंग प्रोफेशनल की सैलरी मान लीजिए 70,000 है। उस सैलरी से सबसे पहले लिविंग कॉस्ट निकलती है, उसके बाद फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद फ्यूचर के लिए सेविंग्स, और कुछ बचता है। तब कहीं जाकर वेल्थ क्रिएट होने की शुरुआत होती है। यहीं से जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। इनकम अर्न करना प्रॉब्लम नहीं है, इनकम को कैपिटल में कन्वर्ट करना प्रॉब्लम है। हर महीने सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों में अलग अलग सिस्टम अपना हिस्सा ले लेते हैं। लैंडलॉर्ड रेंट ले लेता है, बैंक EMI ले लेता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले लेती है, टेलीकॉम कंपनी बिल ले लेती है, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स मंथली पेमेंट ले लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। बचा हुआ पैसा फ्यूचर के लिए सेव होना चाहिए, लेकिन उसी फ्यूचर के लिए इमरजेंसी फंड भी बनाना है, रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, स्किल्स भी अपडेट करनी है, और इसी बीच घर के लिए 20-30 लाख की डाउन पेमेंट भी जमा करनी है। यही वजह है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल्स अच्छी सैलरी अर्न करने के बाद भी फिनेंशियली आगे बढ़ने का फील नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम इनकम की नहीं, कैश फ्लो की है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कैपिटल फॉर्मेशन की है। पहली जनरेशन को चैलेंज था इनकम कमाना, इस जनरेशन का चैलेंज है इनकम बचाना, और उससे भी बड़ा चैलेंज है उस इनकम को वेल्थ में कन्वर्ट कर पाना। और इसीलिए बहुत से लोग हर साल ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि लाइफ उतनी ही महंगी होती जा रही है। और जब हर महीने की सैलरी सिर्फ करंट मंथ सरवाइव करने में निकल जाए तो फ्यूचर प्लान करना एक फिनेंशियल डिसीजन नहीं रहता, एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन जाता है। और शायद इसीलिए जेन जी को घर खरीदना मुश्किल नहीं लगता, सबसे पहले अपनी फिनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाना मुश्किल लगता है। और शायद यही इस वीडियो की पहली बड़ी डिस्कवरी मिलती है जेन जी की प्रॉब्लम सिर्फ कम सैलरी नहीं है, सिर्फ महंगा घर भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंट एडल्टहुड की एंट्री कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि वेल्थ क्रिएट करने से पहले ही ज्यादातर इनकम सरवाइव करने में खर्च हो जाती है। यानी करियर शुरू होने से पहले एजुकेशन का कॉस्ट, करियर शुरू होते ही लिविंग कॉस्ट, उसके बाद फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर फ्यूचर की प्लानिंग। ये सारे माइलस्टोन्स अब एक के बाद एक नहीं आते, ये साथ आते हैं। इसीलिए बहुत से यंग एडल्ट्स को लगता है कि वो भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे।
और शायद यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा फिनेंशियल चैलेंज घर खरीदना नहीं, उस स्टेज तक पहुंचना है जहां घर खरीदना एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन सके। लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की स्टोरी नहीं है, क्योंकि जब फिनेंशियल प्रेशर सालों तक साथ चलता है तो उसका असर सिर्फ बैंक अकाउंट पर नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे इंसान के डिसीजंस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ को भी बदलने लगता है। और शायद यही वह पॉइंट है जहां ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं रहती, ये इंसान की सोच, उसके चॉइसेस और उसके पूरे फ्यूचर की कहानी बन जाती है। और इसी को समझने के लिए अब हमें देखना होगा कि जब एक जनरेशन हर रोज इतनी अनसर्टेनिटी के साथ जीती है तो उसका असर सिर्फ उसके बैंक अकाउंट पर नहीं, उसके दिमाग पर क्या पड़ता है। और शायद इसीलिए जेन जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर खरीदना नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ऐसी जिंदगी बनाना जहां फ्यूचर हर महीने थोड़ा और दूर न चली जाए। क्योंकि जब एक जनरेशन अपना ज्यादा वक्त सिर्फ सरवाइव करने में लगा देती है, तब सपने प्लानिंग में नहीं पोस्टपोन होने लगते हैं। में लगा देती है तो सपने प्लानिंग में नहीं पोस्टपोन होने लगते हैं। और शायद यही मॉडर्न एडल्टहुड की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे पास पहले से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, पहले से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और फिर भी एक नॉर्मल, स्टेबल और फिनेंशियली सिक्योर लाइफ बनाना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी एक पूरा जनरेशन को लगता है कि वो बस सरवाइव कर रही है, तो शायद सवाल जेन जी से नहीं पूछना चाहिए, सवाल उस सिस्टम से पूछना चाहिए जो इतनी मेहनत के बाद भी एक नॉर्मल जिंदगी को इतना महंगा बना चुका है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसमें दी हुई जानकारी या इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी के तरीके से एक नई इन्वेस्टिगेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।